दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा की है। वहाँ एक महिला वीमेन पावर 109 पर लखनऊ फ़ोन करती है और कहती है कि पुलिस की तत्काल रूप से आवश्यकता है, आप भेज दीजिए। जैसे ही सूचना पुलिस को मिलती है, बामुश्किल से 5 या 7 मिनट के अंदर बिसरख थाने की इंचार्ज अनीता चौहान अपनी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचने के बाद जो देखती हैं उसे देखकर खुद हैरान रह जाती हैं। बात ही कुछ ऐसी थी। एक 14 साल की बच्ची है, उसका पेट सामान्य से ज़्यादा बड़ा है, यानी कि 14 साल की वह बच्ची जो कक्षा 8 में पढ़ती है, उसका पेट सामान्य से बड़ा होने की वजह से वह महिला परेशान हो जाती है। और वे महिला इसलिए परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी जो माँ है वह घर घर जाकर झाड़ू पोछे का काम किया करती है। आज कई दिनों के बाद वो बच्ची अचानक से सामने आ जाती है। यह बात है 5 जुलाई 2021 की। इसके बाद महिला पुलिसकर्मी उस बच्ची को लेकर अस्पताल जाती है। अस्पताल में ले जाते वक्त पुलिस को एक शंका थी। उन्होंने एक अनुमान लगाया था। वह ले जाने के बाद वो बिल्कुल सच निकला। दरअसल वह बच्ची जो कि 14 साल की है, वो लगभग 3 महीने की गर्भवती होती है। उसके बाद उस बच्ची से पूछा जाता है कि बेटा, यह आपका पेट इतना बड़ा कैसे हो गया। बच्ची शुरू में तो चुप रहती है, कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उसे जब बार बार पूछा जाता है प्यार से, दुलार से, तो आखिरकार वो टूट जाती है और कहती है उसका भाई है सोनू, जो कि 12 साल का है। उस लड़की से ठीक 3 साल छोटा, वह अभी 6वीं क्लास में पढ़ रहा है। और जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ वो अभी 8वीं क्लास की स्टूडेंट है। 2021 में लॉकडाउन का समय था। उन बच्चों के माता पिता दोनों घर से बाहर मजदूरी करने चले जाते थे और यह दोनों बच्चे घर में अकेले रह जाते थे। न जाने इन बच्चों को क्या सूझता है, क्या देखकर ये बच्चे एक गलत रास्ते पर चले जाते हैं, कुछ गलत कर बैठते हैं। यानी कि वो दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं और उन्हें अच्छा लगने लगता है तो इसे बार बार करने लगते हैं। क्योंकि घर में वे दोनों अकेले ही रहते थे। माँ और पिताजी मजदूरी करने के लिए अक्सर घर से बाहर जाया करते थे। ये बच्ची कब गर्भवती हो जाती हैं उनको पता ही नहीं चलता है। हैरान करने वाली बात यह है, जब पुलिसकर्मी अनीता चौहान इनसे पूछती है कि तुमने यह तो पाप किया है, तो वह कहती हैं कि यह पाप है। पुलिस ने उस बच्चे सोनू के खिलाफ, जो कि 12 साल का है, उस पर संबंधित धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसको जेल भेज देती है। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस बच्ची का गर्भपात कराया जाए या फिर यह बच्चा पालने दिया जाए। यदि इस बच्चे को पालने दिया जाता है और इसका अगर गर्भपात कराया जाता है, तब भी यह दोनों चीज़ें गलत है। लेकिन इसके लिए उसके माता पिता के पास ज़्यादा समय नहीं बचता है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन का समय बचा होता है। यदि इसके बाद बच्चे का गर्भपात कराया जाता है तो उसकी सेहत के लिए खराब हो सकता है। उससे इस बच्चे की जान भी जा सकती है। लेकिन उससे पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। फिर उस बच्ची के माता पिता से पूछा गया तो
वह यह सोच नहीं पा रहे थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। दोस्तों, यह कोई नहीं जानता कि बच्चा गर्भ में रहेगा या गर्भ से बाहर आएगा, लेकिन जो पाप हुआ है, जो अपराध हुआ है, इसे करने वालों को कुछ कल्पना भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया है, कितना बड़ा कदम उठाया है। इस घटना पर कई सामाजिक संस्थानों ने अपनी राय देनी शुरू कर दी है। उस बच्ची के माता पिता को मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसका निर्णय 22 या 23 जुलाई तक होना बहुत ज़रूरी है। यदि अगले 22 जुलाई तक इसका निर्णय नहीं होता है तो इस बच्ची का फिर गर्भपात नहीं कराया जा सकता है। इसको लेकर पुलिस ही नहीं बल्कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी परेशान है। दोस्तों, आपके घर में भी इस तरीके के बच्चे हैं तो आप उन पर खास ध्यान रखें। बच्चों को मोबाइल के हवाले बिल्कुल ना छोड़ें। आजकल के जो बच्चे हैं वह बड़ों से भी ज़्यादा होशियार होते हैं। माता पिता को बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए कि बच्चे कोई गलत साइट तो नहीं देख रहे हैं, और खासकर यह भी ध्यान देना चाहिए कि उनके बीच फिजिकल रिलेशन तो नहीं बन रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मकसद आपको ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है